नमस्कार दोस्तों, वक्त गुरु सुशील के चैनल में आपका आज फिर स्वागत है। अभी हमने बात की थी कि किस प्रकार हम एक लीडर बन सकते हैं। पहले स्वयं के बने, फिर घर के बने, फिर जिस फील्ड में हम काम करते हैं उस इंडस्ट्री में हम बने और बाद में लोगों के लीडर बने। लीडर बनना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन लीडर बनने के बाद स्वयं को लीडर के रूप में लंबे समय तक स्थापित रखना वह एक कठिन कार्य होता है। और उसके लिए फिर मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ एक एक्रोनियम के माध्यम से, जो कि है एप्पल। जब हमने शुरुआत की थी हमारी पढ़ाई की तो ए फॉर एप्पल हमने पढ़ा था, लेकिन आज का युवा एप्पल को किसी और रूप में भी लेता है, आप सबको पता है। तो एप्पल एक एक्रोनियम है और ये 5 क्वालिटीज जो एप्पल के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ, अगर इन पर कोई लीडर कार्य करता है तो बहुत लंबे समय तक, या यूं कहें जीवन पर्यंत या जीवन के बाद ही एक फेमस लीडर बना ले सकता है। पहला इसका जो ए है, ए स्टैंड फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर लीडर्स। तो लीडर्स के लिए ही काफी नहीं है, हर व्यक्ति का एटीट्यूड जो है अब पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है? अगर लीडर्स के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, सबसे पहला कार्य लीडर को करना है वही है कि उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल दिखनी चाहिए। एक हंसता खिलखिलाता लीडर जब दिखता है तो लोगों को मन में बहुत अच्छा लगता है और उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और मोटिवेट होते हैं। तो एटीट्यूड पॉजिटिव करने के लिए तो पहली चीज है वो ये है कि हमारे चेहरे पर स्माइल। इससे संबंधित दूसरी चीज है कि एटीट्यूड वहाँ विशेष नजर आता है जहाँ हम किसी हो चुकी घटना के बाद उस पर रिएक्ट करते हैं। और शायद इसीलिए किसी ने सही कहा, डोंट रिएक्ट बट रेस्पॉन्ड। हमें रिएक्ट कभी नहीं करना है। रिएक्शन होता है इमीडिएट, जैसे कुछ होता है हम इमीडिएट जो करते हैं वो हमारा रिएक्शन है, जो कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, गुस्से में भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन सिर्फ कुछ सेकंड्स के बाद होता है, और जहां उस स्थिति को पहले हम भांपते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम ऊपर बोलते हैं। क्योंकि जो घटना हो चुकी उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो हमें बहुत ध्यान से उस पर अपना रिएक्शन देना चाहिए, या यूं कहें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी पॉजिटिवनेस होती है, क्योंकि जो घटना घटित हो चुकी उसे अगर हमने पॉजिटिव सेंस में नहीं लिया तो फिर बेकार, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। कोई भी नेगेटिव बात उस घटना के बारे में हम ना बोलें। और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम पॉजिटिव हो सकते हैं। और एक और स्टेटमेंट है तो किसी ने कहा है, गॉड ग्रांट मी द सिनेरिटी टू चेंज द थिंग्स आई कैन, गॉड ऑल्सो ग्रांट मी द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं उन चीजों को बदल सकूं जिन्हें मैं बदल सकता हूं, और साथ ही यह भी शक्ति दे कि मैं जिन चीजों को नहीं बदल सकता उन्हें मैं जैसी है वैसी स्वीकार कर लूं और इन दोनों के अंतर को समझ सकूं कि मैं किस चीज को, किस वस्तु को, किस व्यक्ति को बदल सकता हूं और किस को नहीं। अगर ये ज्ञान हमें है और हम इस पर अमल करते हैं तो शायद हम हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे। नेगेटिवनेस हमारे ऊपर कभी भी हावी नहीं होगी। एक सफल लीडर के लिए, लंबे समय तक लीडर बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे। फर्स्ट पी स्टैंड्स फॉर पर्सनैलिटी। हालांकि ये सच्चाई है, जैसा ईश्वर ने हमें बनाया हम वैसे ही हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन विशेष नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उसमें ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे कि हम जैसे हैं उससे कहीं बेहतर दिखें। एक लीडर की केवल जानकार लोगों से या जिनसे वो मिलता रहता है उनके अलावा भी बहुत से लोगों से जो है मुलाकात होती है, और जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा गया है। लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखकर आपके बारे में एक धारणा बना लेते हैं। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको देखते ही लोगों के मन में लगे कि हाँ, इनको अवश्य सुनना है, इनसे अवश्य बात करनी है, और ये जो कहेंगे उस बात को अमल में लेकर के आना है। पर्सनैलिटी पर हमें ध्यान रखना है, और पर्सनैलिटी का सीधा सा एक लाइन में अगर हम इसको नैरेट करें, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, ये आपके ऊपर। हम आगे पी की बात करें तो वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स। एक लीडर में एक अच्छा वक्ता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा वक्ता ही अपनी बात को अपने फॉलोअर्स पर या जिनसे वो बात कर रहा है, जिनकी वो लीडरशिप कर रहा है, उन तक अच्छे से पहुंचा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो अच्छा नहीं
बोलते वो अच्छे लीडर नहीं होते, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। वो दूसरी भाषाओं में बात कर लेते हैं, दूसरे तरीके से अपनी बात को समझा देते हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। अधिकतर लीडर्स को कम्युनिकेशन स्किल्स में पारंगत होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपनी बात को सामने वाले तक सही तरीके से पहुंचा पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर तो कम्युनिकेशन का एक सिद्धांत है, वो यही है कि जो बात आप जो सोचकर कहना चाह रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति उस बात को उसी प्रकार समझ रहा है। अगर उसकी समझ में कहीं थोड़ी सी भी गलती हुई तो ये उसकी गलती नहीं, ये आपके कम्युनिकेशन का फेल्योर है, जिससे कि आपकी सफलता पर असर पड़ सकता है, जिससे कि आप जो चाहते हैं आपको मिले, जो आप चाहते हैं कि जो नतीजे आए वैसे नतीजे शायद नहीं आए, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं था। तो ये कला हर एक लीडर में होनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम एल की। स्टैंड फॉर लर्निंग। लर्निंग मीन एजुकेशन, नॉलेज, अपडेशन ऑफ द करंट अफेयर्स। एक लीडर को अपनी जो एक फील्ड है जिसमें वो काम कर रहा है उसमें तो एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन साथ साथ बाकी सभी चीजों में भी उसे बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बाकी जो फील्ड है उस फील्ड में यदि वो थोड़ा बहुत भी समझता है तो सफिशिएंट है, लेकिन उसे जानकारी होनी चाहिए। एक लीडर अगर कभी बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता। जो बेसिक जानकारी आपके पास है वो सामने वाले से शेयर कीजिए। और लास्ट है ई स्टैंड फॉर एनर्जेटिक। लीडर में एनर्जी होनी चाहिए। लीडर जब बोले तो लोग पलक झपकाए उसकी बात को सुने, उस वक्त उन्हें और कोई चीज याद नहीं आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनका ध्यान, उनका आई कांटेक्ट उनके लीडर के साथ होना चाहिए। तो अगर लीडर की एनर्जी फुल है तो जो उसके सुनने वाले लोग हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, उनकी एनर्जी भी 100% होगी। और अगर लीडर ही डल है, लीडर में एनर्जी की कमी है, लीडर बिना एनर्जी के बात कर रहा है, तो सामने वाला भी कहीं और पहुंच जाए और उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा। तो ये जो 5 चीजें हैं जो हमने आज यहाँ डिस्कस की, एटीट्यूड एक लीडर का पॉजिटिव होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसे कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, उसे देश समाज सब चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, और वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, और एनर्जी से भरपूर होना चाहिए। कोई भी लीडर के स्थान पर परमानेंट एस्टेब्लिश होने से कोई नहीं रुक सकता, और इसीलिए ये एप्पल फार्मूला अगर हम याद रखते हैं और उस पर अमल लाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने आप को एक लीडर के रूप में बहुत लंबे समय तक या अपने पूरे जीवन में आखिरी तक एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं जो आज हमारे देश के ऐसे नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज भी उनकी चर्चा करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो ये सब इसी 5 चीजों का कमाल है जिनके ऊपर काम कर सकते हैं। कभी भी और इसके बारे में जानकारी चाहिए, आप मुझसे पर्सनल डीएम करके बात कर सकते हैं। मैं हमेशा 24/7 आपके लिए उपलब्ध हूँ। ईश्वर आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। नमस्कार, धन्यवाद।